बड़ी ये मुश्किल पेश आ रहा है। और हमारे साथ एक सीनियर थे चौधरी बोस्तान साहब, आप बाखूबी वाकफ है बोस्तान कमीशन वाले, तो वो एक दफ़ा उन्होंने हमें लतीफ़ा सुनाया। मैंने कहा सर ये क्या वजह, मैं यहाँ सीनियर उस तरह रहनुमाई नहीं करते और जा बजा टोकते भी हैं, और मुख्तलिफ अदालतों में जब हम खड़े होते हैं तो हम पर जो है वो नश्तर भी बरसाए जाते हैं। तो उन्होंने एक लतीफ़ा सुनाया, उन्होंने कहा दुनिया की एक पहली बार एसोसिएशन थी जिसमें 2 ही वकील थे। तो एक नया जो है वो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट करके आया, तो वो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट बड़ा खूबसूरत होता है, हैंडसम भी होता है, सूटेड बूटेड भी बड़ा होता है, क्योंकि वो अभी नई इनिंग शुरू कर रहा होता है और बड़ा पुरजोश होता है। वो वहां चला गया, तो दोनों वकला ने ये तसव्वुर किया शायद ये कोई मोकल नया आया है और साहिब जायदाद और साहिब हैसियत लगता है। एक वकील साहब अपनी तरफ खींचने लगे, दूसरे वकील साहब अपनी तरफ, इसी तो को 2 में वो एक चेयर पर बैठ गए, उन्होंने चाय भी मंगवाई, सब कुछ जो है वो उनकी जो है रियासत की। और बाद में उनसे पूछा कि क्या वजह था आज आप यहाँ, कोई मसला है, कोई केस है? उन्होंने कहा जनाब मैं फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हूँ और बाहर ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो दोनों वकला ने एक तो दूसरे की तरफ देखे और मुस्कुराए। उन्होंने मुखातिब किया और कहा जेंटलमैन आप देख नहीं रहे बाहर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है। ये एक आपको मैं बात बता दूं कि देखिए मैं इस तरफ नहीं जाता। 2 चीजें हैं, एक शख्स जो आपके मुखालिफ उस तरफ खड़ा है, आपके सीनियर होंगे, आपसे उम्र में बड़े होंगे, लेकिन जो आप नई नस्ल के तौर पर सीखने के लिए आए वो है कि आपका रवैया उनकी तरफ कैसा है, और इस रवैये के ऊपर आपने हर वक्त फोकस करना है। जो इज्जत और एहतराम उनका है वो आपने देनी है, जो वो नहीं दे पा रहे वो उनके जिम्मेदार वो खुद है। तो मैं आपसे जो एक बात और करता चलूं कि इस पेशे में बड़ा स्कोप है, ये सब मेरे दोस्त अब आप जानते हैं, मेरा कोई इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, यहीं में आया, शुरू में आगाज किया 7 साल की प्रैक्टिस में। मैंने बड़ी जो है वो मैं हूँ थोड़ा सा खुददार, मेरे 3 भाई बाहर इंग्लैंड होते हैं, लेकिन कभी कोई ये नहीं कह सकता कि 1 रुपया उसने कभी मांगा। तो मैंने शादी भी कर ली, मेरा बच्चा भी था, मेरी बीवी एक दफा कहने लगी कि कब तक वो आपको वहां से साल करते रहेंगे और हम और आप खाते रहेंगे। और ये वकालत का 6ठा साल था कि मेरे बच्चे को भी मेरे वालिद फीड करते थे, मेरी बीवी को भी और मुझे भी मुश्किल आती है। और एक वक्त ऐसा भी था मैंने फैसला किया कि मैं तर्क कर दूं इस वकालत को। जब 6 साल की वकालत के दौरान मुझे आमदनी नहीं हुई तो मैंने सोचा, रात तकरीबन मुझे आज भी याद है कि 2 बजे का टाइम था, मैं टेरेस के ऊपर बीच पर बैठा हुआ था, मैंने कहा छोड़ देते हैं यहाँ से और पेशा ज्वाइन करते हैं। फिर अगले लम्हे ख्याल आया कि जिंदगी में ये मुश्किलात हर शोबा में है, जिस शोबा को भी आप जो है अख्तियार करेंगे इब्तिदाई अय्याम में आपको मुश्किलात आएंगी और उसी मुश्किलात के साथ लड़कर आपने जो है वो अपना मुकाम। फिर मैंने दोबारा से जो है वो अपनी हिम्मत खुद ही बांधी, किसी ने दी नहीं, खुद ही बांधी। और इस शोबे में भी आपको जो अपनी हिम्मत है वो खुद ही बांधनी पड़ती है और खुद ही तो दो करें। और मैं एक और आपसे गुजारिश करूं, हम भी हैं यहाँ, हम भी सीनियर हैं, ये जो किताब के साथ आप किताब दीनी है ना, किताब दोस्ती, इसके मुतरादिफ आपका उस्ताद भी नहीं हो सकता। और इस किताब के साथ आपका ताल्लुक होना चाहिए। आज तो गूगल है माशाल्लाह, आपकी रिसर्च को और लिमिटेड कर देता है, क्या वो जो स्पेसिफिक चीज ढूंढते हैं वही फैलता है। किताब में आपको हो सकता है 50 वराक जो है वो पलटने के बाद वो बात मिले, वो भी जुज़वी मिले, हो सकता है आपको 20 किताबें जो है वो जो है उससे कंसल्ट करना पड़े। तो मैं आपसे एक गुजारिश करूं कि जो जितने सीनियर ये हम भी यहाँ वकालत करते हैं, शुरू में अभी जज्बाती ये हुआ, मैं नहीं कहता कि हम फरिश्ते हैं शुरू से, लेकिन वक्त के साथ अदराक हुआ कि जो इखलाक है आपका उसके मुतबादिल कोई नेमो बदल नहीं है। आपके पास वसाइल हो, आपके पास गाड़ी हो, आपने अच्छा लिबास पहना हुआ, आप बद इखलाक आदमी है, आपके साथ कोई नहीं चलेगा। वक्ती लोगों की आपके साथ जो है वो रफाकत हो सकती है, मजबूरी के ताबे कोई आपसे पूछ सकता है आप थोड़े टैलेंटेड हैं या आप थोड़े ताकतवर हैं, आपसे वोट की गर्ज के लिए आपके साथ कोई तल्लक रख सकता है, लेकिन जो आपका एहतराम है वो उसके दिल में नहीं होगा। तो जूनियर वकीलों से हमेशा मैं आपको बताऊं, ये आप जो मर्जी करें, मैं भी अब एक स्टेप मिडल में आ गया हूं, ना सीनियर में हूं ना जूनियर में हूं, लेकिन ये शिकवा रहता है सीनियर से, और ये शिकवा आपने जो है वो अपने अमल से उसको जो है वो कमजोर करना है कि आप बाखलाक लोग हैं। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, जदीद साहिबान भी मुझे कहते हैं कि शेख साहब ये देखे ना, ये यूनिवर्सिटी कोटली से आगे, ये आगे वो आगे, ये देखें इनको बैठने का नहीं पता, सीनियर आए होते आगे बैठे रहते हैं। मैंने कहा सीख जाएंगे,
ہم بھی اس عمر سے گزرے, ہم پیچھے سے سیکھا ہے, یہاں بیٹھے آپ نے سکھانا ہے. اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی, کوئی آپ کو معاملت کرنے میں وہ ناکام رہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اہل نہیں, وہ سیکھ رہے ہیں. آپ اپنے رویے سے ان کو سکھائیں اور بہتر کریں. میں آپ سب سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ جو نوجوان ہیں وہ یہ تاثر ظاہر کریں گے کہ آپ جو اس یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں, اس یونیورسٹی میں آپ کو آداب نہیں سکھائے جاتے, بلکہ میں یہاں تھوڑا سا بڑھا کر کہتا ہوں یونیورسٹیاں آداب نہیں سکھایا کرتی. یہ جو کوڈ آف ایتھکس ہیں یہ بار ایسوسیشن سکھایا کرتی ہیں. اسی لیے آپ کو 6 ماہ کے لیے یونیورسٹی کے بعد ایک بار ایسوسیشن یا ایک سینئر کو جوائن کرنا پڑتا ہے. یہاں یہ علمیہ رہا, ہم ڈالتے ہیں پچھلے ادارے کے اوپر. اس ادارے نے آپ کو ایکیڈیمک جو ہے وہ آپ کو فلفل کر کے یہاں بھیجنا ہے. باقی مینرز ہم نے آپ سے, ان سے, ان سے, مجھ سے سیکھنے ہیں کہ ہم نے کھڑے کیسے ہونا ہے, پیش کیسے ہونا ہے. جج صاحب کا اگر رویہ نہیں ٹھیک تو ہم نے کیسے اس کو مخاطب کرنا ہے. بالکل میں آپ ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے ایسوسیٹ میرے بیٹھے میں, میں نے کہا آپ اپنی عزت نفس پہ کبھی آنچ نہ آنے دیں, لیکن ایک بات یاد رکھیں, ہمیشہ رسپانس سلیقے کے ساتھ کریں, کیونکہ اوپر بیٹھا ہوا شخص بااختیار ہے. لوگ بااختیار شخص کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کمزور کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. اس لیے آپ نے کبھی یہ جو ہے موقع نہیں دینا کہ آپ کی غلطی تھی. آپ نے ہمیشہ بااخلاق رہنا ہے. تو میری آپ سے یہی توقع ہے, میں بلکہ سیکرٹری جنرل صاحب سے بھی کہا ہوں, بلکہ صدر صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ یہ جو مینرز یا ایتھکس ہیں ایڈوکیسی کی, اس کے اوپر آپ لیکچر کروائیں. راستگیر صاحب سینئر آدمی ہیں, اپنا مرزا صاحب بھی سینئر آدمی ہے, باقی بھی یہاں سینئر جو بار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, صدر صاحب ہیں, یہ میڈم ہیں, آپ ان کو رینڈم